स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 8,000 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई, तो लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक वस्तु को क्या है 8,000 रुपये में खरीदा गया और 10% लाभ पर बेचा गया। तो ये 8,000 रुपये क्या दिया है, क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपया, और क्या दिया है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया है 10%। और क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोला है, लाभ और विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे लाभ बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये निकालना है। फिर विक्रय मूल्य बराबर भी क्वेश्चन मार्क, ये भी हमें क्या है ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, लाभ प्रतिशत दिया और क्रय मूल्य दिया, तो हम लोग लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, लाभ की जगह लिखेंगे, अच्छा ये देखिए ये लाभ प्रतिशत की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 10 बराबर लाभ की जगह हम लोग लाभ ही लिखेंगे गुणा 100 बट्टा क्रय मूल्य की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना दिया है 8,000। अब देखिए ये 10 के नीचे कुछ तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ये दोनों से गुना करेंगे तो क्या होगा लाभ गुणा 100 बराबर ये 10 को 8,000 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10 गुणा 8,000। अब लाभ के साथ 100 गुणा में, उधर ये तो भागा में, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर होगा 10 गुणा 8,000 बटा 100। ये जीरो कटा, ये जीरो कट गया। तो देखिए 80 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 800। तो ये 800 रुपये लाभ हो गया हमारा एक आंसर। ठीक है, अब दूसरा आंसर देखिए हम लोग इधर ही बना देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसीलिए क्या आया लाभ आया, तो लाभ बराबर कितना आया 800 रुपया। ये हुआ हमारा पहला आंसर। उसके बाद क्या बोला विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य कितना दिया है 8,000 और लाभ कितना आया है 800। तो 8,000 में 800 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8,800 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। तो 12 में देखिए क्या है, एक दुकानदार पुस्तकों की 300 प्रतियाँ 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो एक दुकानदार 300 पीस किताब बेचता है 15% लाभ पर। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है, दिया कि पुस्तकों की संख्या 300 है और एक पुस्तक का क्या दिया है क्रय मूल्य। तो लिखेंगे हम लोग एक पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना रुपया दिया है 48, तो कितना पुस्तक है 300, तो लिखेंगे 300 पुस्तक का क्रय मूल्य। तो 300 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 300 गुणा 48। तो 3 8 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 चौके 12 13 14 और ये 2 ठो 0, यानी कि 300 पुस्तकों का मूल्य कितना हो गया, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10 है 14,400 रुपया। अब वो क्या करता है, इन्हें 15% लाभ पर बेच देता है। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत कितना दिया है 15%। और क्या पूछा है विक्रय मूल्य पूछा कि पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी कि सभी पुस्तकों का। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया, तो हम लोग क्या करेंगे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 15, लाभ की जगह लाभ ही लिखेंगे गुना क्या लिखेंगे 100 बट्टा क्रय मूल्य की जगह क्या लिखना है 14400। अब इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को लाभ गुना 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा लाभ गुना 100 बराबर 15 को गुणा करेंगे किससे 14400 से। ठीक है, अब लाभ कैसे निकाला, लाभ के साथ 100 गुणा में होता है तो भागा में, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 15
अच्छा 15 गुना 14400 बटा क्या हो जाएगा 100। ये जीरो गुना कटा, ये जीरो कट गया, तो क्या बच गया देखिए 15 गुना 144। 144 को 15 से गुना करते हैं तो 15 का पढ़ा आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 15 चौके 60 का 0 हाथ में रहा 6, फिर 15 चौके 60 और 6 66 का 6 हाथ में रहा 6, फिर 15 कम 15 15 और 6 16 17 18 19 20 21, यानी कि लाभ कितना हो गया 2160 रुपया। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है विक्रय मूल्य, तो हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य बराबर। तो विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य है 14400 प्लस लाभ क्या है 2160। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 0 और ये 0 0, 6 और ये 0 6, ये 4 और 1 5, 4 और 2 6, फिर 1, यानी कि 16,560 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। तो 13 में देखिए क्या है, जॉर्ज 1200 अंडे 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, वो उन्हें प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कुल 1200 अंडे दिया है, तो उसको खरीदा कैसे जाता है, दर्जन के हिसाब से। तो हम लोग 1200 अंडे को हम लोग दर्जन में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे 1200 अंडे बराबर, तो 1200 अंडे को दर्जन में कैसे बदलेंगे, 1200 लिखेंगे और उसको 12 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो वो दर्जन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा देखिए 12 कम 12, 12 कम 12 और 2 0, यानी कि 1200 अंडे मतलब क्या है 100 दर्जन अंडे हैं। ठीक है, अब वो क्या करता है, एक दर्जन को 16 रुपया करके खरीदता, तो लिखेंगे चूंकि एक दर्जन अंडे का क्रय मूल्य बराबर, तो एक दर्जन अंडों का क्रय मूल्य कितना है 16 रुपया, इसीलिए कितना दर्जन अंडा है 100, तो 100 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16 गुणा 100, यानी कि 1600 रुपया। ठीक है, अब क्या है, अब वो उन्हें 15% लाभ पर बेचना चाहता है, तो लाभ प्रतिशत दिया है 15%, तो अब हम लोग लिखते हैं लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 15, और लाभ की जगह लाभ ही लिखेंगे गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना दिया है 1600। ठीक है, अब ये 15 के नीचे कुछ ही तो 1 है, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, 1 को लाभ 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा लाभ गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणा 1600। अब लाभ के साथ 100 गुणा में उधर तो भागा में, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणा 1600 बटा 100। ठीक है, अब ये काटते हैं, ये 0 कटा, ये 0 भी कट गया, तो लाभ कितना हुआ देखिए 15 को 16 से गुणा करते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग गुणा करते हैं, 15 छक देखिए क्या होता है 15 छक 90 का 0 हाथ में रहा 9, 15 कम 15, 15 और 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि लाभ हो रहा है 240 रुपया। तो लाभ निकला, अब हम लोग क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना दिया है 1600 जोड़ लाभ कितना है 240, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1600 और 240, तो 1840 रुपया, यानी कि 100 दर्जन अंडों का जो कुल क्रय मूल्य है वो क्या है 1840 रुपया। तो वो एक दर्जन को कितना करके बेचेगा, तो लिखेंगे एक दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य। तो एक दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए 100 दर्जन अंडों का कुल विक्रय मूल्य है 840 रुपया, तो एक दर्जन के लिए क्या करेंगे 1840 को 100 से हम लोग भाग कर देंगे, तो नीचे 1 के बाद 2 जीरो है, तो ऊपर में पीछे से हम लोग 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 18.40, यानी कि 18 रुपया 40 पैसा करके वो एक अंडे या दर्जन को बेचेगा, तो उसको 15% लाभ होगा। ठीक है।